हम लोग मेनली जो बेसिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? तो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का सबसे बेसिक होता है स्टैटिक प्रेशर। तो स्टैटिक प्रेशर होता क्या है, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमको इंटरव्यू से पूछा जाता है कि स्टैटिक प्रेशर होता क्या, और ये स्टैटिक प्रेशर का मेनली उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो स्टैटिक प्रेशर डिफाइन करने के लिए सबसे, और समझने के लिए सबसे दो टर्म अपने को दिमाग में होने चाहिए। एक होती है कंप्रेशन ऑफ एयर, एक पॉइंट होता है कंप्रेशन ऑफ एयर, मतलब जो हमको वॉट एवर द प्रेशर वी आर गेटिंग ड्यू टू कंप्रेशन, जो प्रेशर हमको एयर के दबाव से हमको जो प्रेशर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। दूसरा इसका पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रहता है इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ये क्या रहता है? वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट रहता है। मतलब अगर मैं ये गैस डक्ट है और मेरा फ्लो चल रहा है, ऊपर से नीचे जा रही गैस, अगर मैं मैनोमीटर लगाता हूं तो मैनोमीटर में कहीं पर भी मैं रीडिंग लेता हूं तो ये लगभग सेम आएगा, क्योंकि जनरली हमारी जो गैस फ्लो जो सेंटर में करता है तो हमारा जो वेलोसिटी है मैक्सिमम रहता है। इसको हम लोग फर्दर जब डायनेमिक प्रेशर पढ़ेंगे तो वेलोसिटी प्रोफाइल हम लोग पढ़ेंगे डक्ट में वेरी कैसे करता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भाई स्टैटिक प्रेशर लेते कैसे हैं। कई लोगों को ये भी नहीं पता रहता कि स्टैटिक प्रेशर लेना क्या है। तो स्टैटिक प्रेशर लेने का सिंपल सा तरीका है कि आपका जो प्लस वाला साइन है और माइनस वाला जो साइन रहते हैं, इसको मैं आपको फिजिकली एक मैनोमीटर दिखाता हूँ, कोमार्क वाले का, ये आप दे सकते हैं। तो इसमें मतलब ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरी डक्ट है तो डक्ट में मैंने प्लस वाला माइनस ऐसे ही डाल दिया, और ओपन इसको जो नेगेटिव वाला है इसको मैंने छोड़ दिया। तो इसका दूसरा पॉइंट मिसकंसेप्शन ये रहता है कि स्टैटिक प्रेशर जो हम लोग लेते हैं, स्टैटिक प्रेशर हम लोग लेते हैं तो कई बोलते हैं कि सेंटर में लो, कोई बोलता है साइड में। तो आप कहीं पर भी ले लीजिए, आपकी रीडिंग लगभग मोटा मोटा सेम आएगी, क्योंकि एट द साइड में लो या सेंटर में लो ज्यादा फर्क नहीं आएगा। दूसरा जो डिजिटल मैनोमीटर होता है उसको यूज कैसे करते हैं, तो आप ये मेरा जो डिजिटल मैनोमीटर जो देख रहे हैं इसमें आपको जीरो दिखाई दे रहा है, एचसीएल दिखाई दे रहा है, होल्ड दिखाई दे रहा है, आरईसी दिखाई दे रहा है, फिल्टर दिखाई दे रहा है। तो जनरली हम लोग जब कोई भी मेजरमेंट्स लेते हैं तो सबसे पहले हम उसको जीरो कर देते हैं, ताकि हमारा कोई भी जो एरर है वो कम हो जाए। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिया जाता है। फिल्टर का ऑप्शन देने का मतलब फिल्टर इसलिए दबाया जाता है हम लोगों का, ताकि हम लोग जो भी रीडिंग्स लेते हैं उसका एवरेज आए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रीडिंग बहुत वेरी करती हैं। तो रीडिंग वेरी करने के लिए हमको एवरेज रीडिंग डालने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, फिल्टर डालते हैं। इसमें एक एचसीएल लिखा हुआ है। एचसीएल मतलब अगर आपको एमएनएसटीओ में लेनी है या केजी में लेनी है, किसी में भी रीडिंग लेनी है, जनरली हम लोग एम बार या एमएमएस2O ही सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो ये है, जब हम लोग एक क्लास लेंगे उसकी भी मतलब एक मॉडल बनाएंगे प्रोसेस इक्विपमेंट्स का, गैस एनालाइजर्स का और ये सब का, तब ये हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है ना, कि कैसे इक्विपमेंट यूज किया जाता है। अब ये तो एक सिंपल सा तरीका हो गया है कि भाई हम लोगों का स्टैटिक प्रेशर लेने का। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारे सीमेंट इंडस्ट्री में, आता है डायनेमिक प्रेशर। डायनेमिक का मतलब जो हम जनरली हम इसको बोलते हैं, इसको हम लोग वेलोसिटी प्रेशर भी बोलते हैं, क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट करता है, गैस की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका फैन, अगर आपका प्लांट बंद है तो वहां पर स्टैटिक प्रेशर थोड़ा बहुत रहेगा, जो कि नेचुरल एयर का जो कंप्रेशन रहेगा उसकी वजह से, लेकिन वहां पर आपका डायनेमिक प्रेशर जीरो रहेगा। अब क्या रहता है कि डायनेमिक प्रेशर को हम लोग वेलोसिटी प्रेशर बोलते हैं। दूसरा इसका जो रहता है ये मैक्सिमम रहता है एट सेंटर, मतलब अगर मेरा गैस फ्लो यहां से यहां कर रहा है तो मेरा मैक्सिमम जो डायनेमिक प्रेशर रहेगा यहां पर रहेगा। और इसका जब मैं वेलोसिटी प्रोफाइल बनाऊंगा डिस्टेंस के साथ, ये मेरा सेंटर हो गया डक्ट का, तो ये मेरा वेलोसिटी जो है बढ़ता जाएगा। तो ये मेरा मैक्स वेलोसिटी मुझे कहाँ मिलेगा, सेंटर पे। तो कई बार क्या होता है कि हमको जो डायनेमिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो वॉल्स से भी ज्यादा मिलती है। कभी कभार ये उल्टा जाएगा, जैसे कि अगर मान के चलो ये कभी कभार ऐसे भी जा सकता है, मतलब जैसे कि आपका जैसे यहाँ बढ़ रहा है तो ये ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रोफाइल मिल रहा है, इसका मतलब वो डक्ट का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। या दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पर आपका एडिस फॉर्मेशन हो रहा हो। एडिस फॉर्मेशन से क्या होता है कि आपको रीडिंग सही नहीं मिलेगी। तो हमेशा जब रीडिंग लेते हैं तो ये भी केयरफुल होना चाहिए कि कैसे। दूसरा हमको जो इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है कि पिटॉट ट्यूब से जो हम लोग फ्लो लेते हैं तो उसको कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे कि वेदर माय फ्लो इज करेक्ट और नॉट। तो हाउ टू इंश्योर, मतलब इंश्योर कैसे करेंगे कि मेरा जो पिटॉट ट्यूब से फ्लो ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिटॉट ट्यूब को डालते कैसे हैं। जैसे कि अगर मेरी वर्टिकल डक्ट है, ये मेरी वर्टिकल डक्ट है, इस वर्टिकल डक्ट में मैंने क्या किया, प्लस साइन और ये मेरा मैनोमीटर था, ये मेरा जो है आपका मैनोमीटर का कनेक्शन मैंने यहाँ कर दिया जो डार्क ब्लैक से दिखाया है, और मेरी ये पिटॉट ट्यूब है। अब क्या है, इस पिटॉट ट्यूब का